के साथ जुड़े हुए लोग सबको इनवाइट कर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आज के वेबिनार का फायदा होना चाहिए, क्योंकि आज का वेबिनार बहुत खास है। जिनके जो आज वेबिनार लेने वाले, जो हस्ती वेबिनार लेने वाली, उनकी कुछ बातें आज आपको, आपके लोगों को बड़े पैमाने पे आगे बढ़ने के लिए कारगर साबित होने वाले। तो मैं सबको एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप जहां भी बैठे हो वहां पे आवाज आएगा वो तरीके से बैठ जाइए। साइलेंट मोड होना चाहिए आपका। दूसरा, बीच बीच में आपकी जरूरत रहेगी वहां ही वीडियो चालू कीजिए, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, हम लोग, हमारा वीडियो चालू रहता है और हम हिलते डुलते रहते, चालू चलते रहते, तो ऐसे टाइम पे बाकी लोगों को भी डिस्टर्ब ना हो जाए। तो मैं सभी को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का वेबिनार बहुत खास है, और जो हस्ती आज वेबिनार लेने वाली है उनके बारे में कहूंगा। तो पहली बात तो, आज हम लोग जो सुन रहे हैं इजुटेक, और इजुटेक में एक एकेडमी है, बिजनेस एकेडमी, ट्रेनिंग एकेडमी जो बनाया, ये इन्होंने ही बनाया था। इन्होंने 2 साल पहले बिजनेस एकेडमी की स्थापना की थी। आप तो नाम जानते ही हो, आपके पास मैसेज आ चुका है। मैं किनके बारे में बात कर रहा हूँ, तो बात कर रहा हूँ हमारे बिजनेस कोच, कंपनी के बकायदा बिजनेस कोच, मैनेजमेंट पर्सन, मिस्टर स्टैन शिरोव की बात कर रहा हूँ। 2 साल पहले से वो हमारे साथ थे। पिछले 1 साल थोड़ा उन्होंने पर्सनल प्रॉब्लम्स के वजह से ब्रेक लिया हुआ था। बिजनेस एकेडमी, ईसीसी ग्रुप, उसके बाद में ईएलसी की स्थापना इन्होंने ही की थी। और एक उनके बारे में कहूंगा तो एक बड़े बिजनेस कोच है, इंटरनेशनल बिजनेस कोच है। दूसरा, मैनेजमेंट का 15 साल का तजुर्बा है। नेटवर्कर रह चुके हैं, 10 साल नेटवर्क इंडस्ट्री में खुद काम किया हुआ है, बाद में मैनेजमेंट के तरफ उनका झुका हुआ था, खुद कंपनी ही चलाई हुई है, और बहुत सारे कंपनियों पे वो मैनेजमेंट में काम कर चुके हैं। वैसे ही हमारे इजुटेक कंपनी के साथ वो गए, 2 साल पहले जुड़ गए हैं, तो बीच में 1 साल खाली नहीं थे। और वापिस अभी उनका ये 2025 में इजुटेक के साथ एंट्री हो गया है। और वो, मेरे भी लाइफ में उन्होंने बहुत कुछ पिछले कंपनियों में उनके वजह से बहुत चेंजेस आया हुआ है। तो मैं आपको भी यही कहूंगा कि 100% उनकी कुछ बातें और उन्होंने बताए हुए रास्ते पे आप चलोगे तो 100% आपकी तरक्की हो जाएगी और आपका ग्रोथ हो जाएगा। आज का सेशन तो 2025 में इजुटेक में आप कितने अच्छी तरीके से आगे जा सकते हैं उसके बारे में वो सिखाने वाले। और मैं अभी ज्यादा समय नहीं लेता हूँ, मगर एक ही कहूंगा, हम ऐसे ही इजुटेक के साथ 2 साल पहले स्टैन सिरोव नहीं आए, उनके अंदर वो कला है, उनके अंदर वो फैशन है, उनके अंदर वो बहुत बड़ा तजुर्बा है, बहुत सारे कंपनियों को ट्रेनिंग देते हैं। तो ऐसे बंदे का बातों बातें सुन के आपको कहीं ना कहीं 100% आपके आगे बढ़ने के लिए कारगर साबित होगा। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मिस्टर टैन सिरोव सर को वेलकम करता हूँ। वेलकम टैन सिरोव सर, आपके सबके तालियों के साथ में हम लोग डिजिटल तालियों के साथ में सर का वेलकम करते। थैंक यू सर। थैंक वेलकम यू। सर। थैंक यू बबन सर। सो आपने जिस तरीके से आज इंट्रोडक्शन किया, तो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी आपने डाली हुई है, तो थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं इस वेबिनार में। और 2025 में, 2025 में ये पहला वेबिनार है एजुटेक के लिए जो मैं कर रहा हूं। तो इसके लिए आप सभी लोगों के लिए मैं वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। जिस साल में आपके सभी जो ड्रीम्स हैं, सभी आशा आकांक्षाएं हैं, जो भी आपने गोल सेट किए हैं, वो सभी अचीव करने के लिए आपको वो शक्ति प्रेरणा हर जगह से मिले, ये मेरी शुभकामना है। सो विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2025। कल हमारा ईसीसी का मीटिंग हुआ था और हम लोगों ने उसमें कुछ बातें की थी, और वो बातें ये थी कि कई सारे लोग न्यूमरोलॉजिस्ट या न्यूमरोलॉजी के कुछ एक्सपर्ट रहेंगे, या न्यूमरोलॉजी में थोड़ी बिलीफ रखने वाले लोग रहेंगे। तो मेरी भी थोड़ी सी न्यूमरोलॉजी में, मैं एक्सपर्ट तो हूं नहीं, लेकिन थोड़ी सी एक ऐसी फीलिंग है कि जो नंबर 3, 6 और 9 जो हैं, वो मेरे लिए काफी लकी साबित हुए हैं।
वो फ्लाइट टिकट्स हो, मतलब फ्लाइट की सीट हो या होटल के रूम नंबर हो, या जो भी मैं करता हूँ इसमें थोड़ा सा ध्यान देता हूँ, थोड़ा मस्ती मजाक में भी सही। लेकिन ये साल 2025 को अगर आप जोड़ेंगे तो ये होता है 9, 9। आप आंकड़ों को अगर जानते हैं, आंकड़े तो 0 से 9 ही है, लेकिन बाकी हम लोग जोड़ तोड़ के उसको जो भी बड़ा नंबर बनाना चाहते हैं। सो दोस्तों, 9 इज द एपिटोम, यानी कि मतलब शिखर है आंकड़ों में। बाकी उसके राइट साइड में आप जितने और डिजिट्स डाल दोगे तो बड़ा नंबर हो जाता है। तो मेरा अंदर से एक ऐसा इंट्यूशन है कि 2025 हम सभी लोगों के लिए बहुत सक्सेसफुल होगा। हम सभी लोगों के लिए एज एन इंडिविजुअल, हमारे जो परिवार हैं उसमें भी बहुत सारी अच्छी चीजें होंगी। हमारी एजुटेक जो कंपनी है, एजुटेक बिजनेस एकेडमी है यहाँ पर, और पूरे हम लोग भारतवास के निवासी हैं, देश के सिटीजन हैं, नागरिक हैं। तो हम सभी लोगों को ये साल बहुत सक्सेसफुल होगा, ऐसा मेरा इंट्यूशन कहता है। और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे इंट्यूशन में बिलीव करें, क्योंकि यही छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोग जब अपने जहन में, अपने सब कॉन्शियस में डालते हैं, ये हमको आगे जाने के लिए मदद करते हैं। तो आज का वेबिनार हालांकि गुरप्रीत सिंह को करना था, आज पर द शेड्यूल। जो हम लोग एजुटेक बिजनेस एकेडमी में पहले से एक सिस्टम बना रहे थे कि पूरे मंथ का हम लोग एक प्री शेड्यूल बना रहे थे, और उसमें गुरप्रीत सिंह का था। लेकिन आप मान के चलो कि मैं गुरप्रीत सिंह ही हूँ आपका, लेकिन विदाउट पगड़ी। तो इसके लिए हम लोग आज का वेबिनार की तरफ चलते हैं। आपको ऑलरेडी इनविटेशन हम लोगों ने दिया हुआ है, वो इनविटेशन में आपका आज का टॉपिक भी हम लोगों ने मेंशन किया है। और मैं चाहता हूं कि अगले 45 मिनट्स, 50 मिनट्स तक, 9 बजे के आसपास तक आप हमारे साथ बने रहें आखिर तक। मैं चाहता हूं कि जितने नंबर्स यहाँ पर हैं कोई इसमें ड्रॉप ना करें, क्योंकि मैं आपको बार बार कुछ सवाल भी पूछूंगा, और स्क्रीन मैंने शेयर की हुई है, आई एम श्योर कि आपको स्क्रीन दिख रही है। तो सबसे पहले मैं, जैसे आपको मैंने ऑलरेडी कहा कि 2025 में जब हम लोग नया साल की शुरुआत करते हैं तो हमारे अंदर भी एक उम्मीद आती है कि भाई नया साल, मैं भी तो कोई नयापन सोचूं, मैं भी एक नया व्यक्ति बनूं, नई सोच के साथ मेरे जो भी काम काज जो करना है, मेरे एजुकेशन करना है, मेरा जो प्रोफेशनल काम है, जो मेरे रिलेशनशिप्स हैं, सब कुछ। तो मैं जानना चाहता हूं कि अगर आप चैट बॉक्स में फटाफट लिख सकते हैं, जिससे मुझे भी पता चल जाएगा कितने लोग ध्यान से सुन रहे हैं मुझे, कि आपका न्यू ईयर का रिजोल्यूशन क्या है, ये साल आपने क्या सोचा है कि भाई 2025 मुझे क्या अचीव करना है। फाइनेंस, आपका हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, यस, निभा, वेरी नाइस। 50 लाख रुपया तो कम से कम अर्न करना है। क्या सोचा है मुझे बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। इसमें से मुझे भी कुछ हेल्प मिलेगा कि मेरे भी तो रिजोल्यूशन है, उसको भी मैं थोड़ा कुछ अलग अलग तरीके से थोड़ा एडिट करता हूँ, थोड़ा अपग्रेड कर लेता हूँ। फटाफट बता दीजिए। विनोद गुंडू बोलते हैं 1 करोड़ कमाना है, 1 करोड़ कार अचीव करना है, एक दिन का 1 लाख रुपया इनकम करना है। रॉल्फ, नॉट बैड, लॉयर है, नमस्कार। ओके, हेल्थ एंड वेल्थ, 55 का वेट, ओके, आपका वेट को आपको रिड्यूस करना है। ओके, मेरे ख्याल से चार्ट ओपन नहीं है सबके लिए, मैं सबके लिए कर लेता हूँ ओपन अभी। ओके, ऑलराइट, सो आप करिए, मैसेज लिखिए सब लोग, सब लोग। ये एक तरफा नहीं होगा ये वेबिनार, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग कर लेंगे, तो आप डायरेक्ट मैसेज ना करते हुए सीधा ग्रुप में कर दीजिएगा। ऑलराइट, जितेंद्र सिंह, 1 करोड़ का फाइनेंशियल अर्निंग। ओके, ऑलराइट, फाइनेंशियली फ्री होना है लोकेश सर, क्या बात है। बाय द वे, आपका कल बर्थडे भी था कि आज बर्थडे है? वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू एज वेल। ओके, सो गणपत कदम बोल रहे हैं कि भाई 50 लाख रुपया कमाना है सब लोग। वाह, पैसों के पीछे पड़े हैं। तो आपका रिजोल्यूशन मैं जानना चाहता था, तो बहुत अच्छी तरीके से आप लिख रहे हैं। सभी लिखिए, देखिए ऊपर वाला जो है ना वो देख रहा है कि कौन लिख रहा है, और वो घड़ी घड़ी में टाइम पे तथास्तु बोलता रहता है। तो हो सके कि आप ऐसी कुछ चीजें मांगो जिससे कि वो आपके लाइफ में हो भी जाए सही तरीके से। ऑल राइट, कौशलेश मिश्रा का सीधा 5 करोड़ की बाजी लगा रहे हैं। वाओ, आई एम इंस्पायर्ड। शेषराज यादव 25 लाख। ठीक है, अपनी अपनी सोच है हर एक की, पैसा ही सब कुछ भी नहीं है, बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। ऑलराइट, सो 5,000 रुपीज पर डे। VG Hegde, I think looks very practical and achievable. 1 crore in 2025. कल्पनाथ शाह बोल रहे हैं, अस्मिता मैम, रत्नेश, विजय बाजड़, अज्जू, बहुत सारे फेमिलियर नाम्स हैं। ऑल राइट, सो देखिए आप लोगों के लिए एक बैड न्यूज है। आपके लिए एक बैड न्यूज है। बैड न्यूज ये है, अगले स्लाइड में मैं ये बताना चाहता हूँ
कि जो जनवरी मंथ है उसका सेकेंड वीक का जो फ्राइडे आता है, यानी कि आप जनवरी का आपका मोबाइल में कैलेंडर देखेंगे तो 10 जनवरी को जो है ना एक एनिवर्सरी मनाया जाता है ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड में भी। और ये वो है कि आप देखिए स्लाइड में देखिए, दिस इज कॉल्ड नेशनल क्विटर्स डे। मतलब कि जो 31 दिसंबर के मतलब धुन में जो क्रिसमस के त्योहारों के या साल नया हो रहा है करके जो जो मस्ती मजाक जो चल रहा है, जो माहौल है, उसमें लोग है ना बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ रिजोल्यूशंस बनाते हैं। रिजोल्यूशंस का मतलब मैं ये करूंगा वो करूंगा, बहुत सारी चीजें बनाते हैं। लेकिन होता ये है कि जैसे जनवरी 1 आ गया, कई सारे लोगों के लिए छुट्टी होगी, कई सारे लोगों के लिए वो भी वर्किंग डे है। तो ये जैसे जैसे 2 3 4 दिन गए, आज तक बहुत सालों का रिसर्च ने और बहुत सारे सर्वे के तहत ये पता कर लिया है। और मुझे पता है कि जब भी मैं ये बोल रहा हूं तो आपने अपना ड्रीम लिखना ही बंद कर दिया, वो सही भी आप, ठीक है। तो उन्होंने ये पाया कि मैक्सिमम जो भी रिजोल्यूशंस के नाम पे जो लोग सोचते हैं कि मैं रोज जिम जाऊंगा, मैं मेरा वेट घटाऊंगा, मेरा पैसा इतना होगा, मेरे पास कार आएगा, मेरा मतलब गाड़ी आएगा, मेरा नया बंगलो होगा, सेकंड होम, थर्ड होम, दुनिया घूमूंगा, ये सभी है ना सेकंड फ्राइडे तक मामला खत्म हो जाता है। यानी कि 10 जनवरी तक वो बोलते हैं यार ठीक है यार, वो ऐसे किया था मस्ती मजाक में रिजोल्यूशन, तो अभी ये रिजोल्यूशन का कोई मतलब नहीं है। सो रिसर्च हैज फाउंड आउट कि जो रिजोल्यूशन जो न्यू ईयर के टाइम पे जो करते हैं वो 10 दिन ही लास्ट होते हैं ऑन एन एवरेज। ये तो बैड न्यूज है। तो दोस्तों इसके लिए करना क्या है कि रिजोल्यूशन नहीं करना है, हमको करना है गोल्स। अब रिजोल्यूशन और गोल में काफी साइंटिफिक फर्क है। लेकिन आप ये पूछोगे कि भाई रिजोल्यूशन नहीं करेंगे, आप स्क्रीन में अपनी नजर बना के रखिएगा, तो गोल भी करेंगे, लेकिन गोल करने के लिए भी तो यार सपने होने चाहिए, कुछ ना कुछ तो ड्रीम्स होने चाहिए, तो आप सही हैं। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आपने भले रिजोल्यूशन किया या आपने गोल लिया या आपके बड़े बड़े सपने आपने जो भी आप आज अभी टाइप किया, अब सही सही हो, कोई गलत नहीं है। आपके मन में वैसे ख्याल आया, दैट इटसेल्फ इज अ विनर। क्योंकि कई सारे लोग इतना सोच भी नहीं पाते, तो आपने सोचा। लेकिन दोस्तों ये सभी चीजें आप जो नाम से उसको जानना चाहते हो, रिजोल्यूशन बोलो, गोल्स बोलो, ड्रीम्स बोलो, अगर ये एक चीज नहीं है सभी बेकार हैं। और वो चीज है एक्शन, इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन। और ये नहीं है तो हम लोग रिजोल्यूशन सोचें, गोल सोचें, इसको ड्रीम सोचें, टारगेट सोचें, मेरा मतलब मंजिल, ये जो शब्दों से आप सजाएं कोई इसका मतलब नहीं है। तो इसके लिए दोस्तों आज एजुटेक के एजुटेक बिजनेस एकेडमी इस वेबिनार में मैं आपको सबको इनवाइट करता हूँ कि थोड़ा गहरी नजर डालें कि होते क्या है गोल। अब जो गोल जिसको हम लोग हिंदी में लक्ष्य बोलेंगे, अगर उसका कोई डेडलाइन नहीं है कि भाई इतने टाइम के अंदर अंदर मैं इसको अचीव करूंगा, आपने कई सारे लोगों ने अपने गोल्स तो लिखे लेकिन किसी ने टाइम नहीं लिखा, ठीक है। किसी ने लोगों ने ठीक है से लोगों ने किसी ने लिखा 1 साल में 50 लाख, क्योंकि 2025 की बात कर लेते हैं तो सही है। लेकिन अगर कई बार हम लोग ये करते हैं यार मुझे एक इंटरनेशनल टूर करना है, मुझे अपना खुद का घर बनाना है, मुझे गाड़ी लेना है, मुझे अपने परिवार के लोगों को कहीं पिलग्रिमेज में केदारनाथ लेके जाना है, चार धाम लेके जाना है, कुछ भी हो सकता है आपका ड्रीम, लेकिन डेडलाइन है? अगर डेडलाइन नहीं है बेकार है, इट्स अ फैंटेसी, कल्पना है, कल्पना है, विश है, इच्छा है कि भाई मेरी इच्छा तो बहुत है। मेरी इच्छा तो है कि यार मैं बॉलीवुड में हीरो भी बनूं, मेरी इच्छा तो है कि यार मेरे सिक्स पैक बने, लेकिन इच्छा से सिक्स पैक नहीं बनते। क्या करना पड़ता है कि आपके गोल को पहले तो एक डेडलाइन डाल, टाइम लिमिट जिसकी नहीं है उसकी कोई कीमत नहीं है। जैसे कि अगर कल सुबह आपका 5 बजे फ्लाइट है, तो आप रिवर्स वर्किंग करेंगे और आपको पता है कि कितने बजे उठेंगे। अगर आपका चार्टर प्लेन है मान के चलिए, तो आप बोलेंगे ठीक है ये तो अपना ही है, कभी भी चला सकते हैं, तो आप जितना टाइम पे आपको उठना चाहिए वो शायद नहीं उठेंगे, आप बोलेंगे ठीक है अपनी मर्जी हम लोग करेंगे। तो इसके लिए आपको डेडलाइन की जरूरत है। अगर डेडलाइन रहेगा, वो आपकी फैंटेसी, कल्पना, इच्छा, विश जो है वो ऑब्जेक्टिव में, एक उद्देश्य में कन्वर्ट हो जाती है। और उद्देश्य
एक पावरफुल शब्द है फैंटेसी से या इच्छा से। इच्छा तो हर एक को बहुत कुछ इच्छाएं होती है, लेकिन वो पूरी नहीं होती है। सो दोस्तों, ऑब्जेक्टिव लेके चलेंगे, और लेकिन ये ऑब्जेक्टिव के साथ अगर हम लोग एक प्लान लेके चलेंगे, प्लान मतलब एक ब्लूप्रिंट, एक रोड मैप, एक एक्शन प्लान जिसको हम लोग बोलते हैं, तब ये इरादा इरादे में बदल जाता है। इरादा मतलब देखो, हम लोगों ने कई बार बोलते हैं कि यार मैं इरादे का पक्का हूं, मतलब मेरा इंटेंशन क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई मैं ये करूं या नहीं करूं, ये मेरा इंटेंशन है, ये मेरा फैंटेसी नहीं है, ये मेरा इच्छा विश नहीं है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव भी नहीं है। उससे आगे एक कदम जाके हम लोग करते हैं इंटेंशन। तो आपको आपके ड्रीम्स आपने जो भी लिखे हैं, इसको आपके इंटेंशन में क्लियर करना, मतलब कन्वर्ट करना पड़ेगा। और आगे जाके ये इंटेंशन को, कई बार देखो एक्शन हम लोग तो कर लेते हैं, हमारे पास प्लान प्लान भी है, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं रहता है। खास करके डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा होता है कि हमको जैसे मतलब बीच बीच में झटका आ जाता है, चलो ठीक है आज थोड़ा एजुटेक का क्या हो रहा है देखेंगे, और बाद में 10-15 दिन अपना अपना काम पे रखते हैं, अपनी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं। तो इसके लिए अगर वाकई में आपने जो लिखे हुए गोल्स है, रिजोल्यूशंस है, सपने हैं, उसको सफलता में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आपका गोल को डेडलाइन डाल दीजिएगा, एक प्लान बना लीजिएगा, और कंसिस्टेंटली एक्शन करना पड़ेगा। आज कंसिस्टेंसी को कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, बिजनेस की दुनिया में बहुत अहम माना जाता है, क्योंकि बीच बीच में थोड़ा थोड़ा काम करेंगे उसका रिजल्ट इतना नहीं आता। तो आखिर में मैं आपको ये बताना चाहता हूं दोस्तों, कि हमारे पास गोल भी है, डेडलाइन भी है, प्लान भी है, कंसिस्टेंटली एक्शन है, लेकिन फिर भी सक्सेस तो मिला। लेकिन आज आपको दुनिया में बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल लोग मिलेंगे, पैसे तो बहुत है, गाड़ी भी है, बंगला भी है, दुनिया घूम भी रहे, लेकिन फिर भी वो हैप्पी नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आखिरी कदम यह है कि आपका पर्सनल एक मीनिंगफुल गोल होना चाहिए, और वो गोल को डेडलाइन, प्लान और कंसिस्टेंटली एक्शन के साथ अब जब करेंगे, आपको जब मिलेगा संतृप्ति, आपको पूर्ति मिलेगा, जिसको इंग्लिश में हम लोग फुलफिलमेंट कहते हैं। फुलफिलमेंट एक भारी शब्द है, सफलता से बहुत आगे हो। तो इसके लिए आप तय कर लीजिए कि आपको इसमें से कहाँ, कौन से लेवल पे प्ले करना है। कि भाई अपनी इच्छा जताते रहेंगे कि यार मैं तो गाड़ी लेने वाला हूँ, मैं तो ये करने वाला हूँ, वो करने वाला हूँ। इसको फिक्कू चंद बोलते हैं, मुंगेरी लाल के सपने भी बोलते हैं। और ऐसे घूमने वाले लोग हमको आसपास में बहुत सारे मिलते हैं, और इनकी बहुत ज्यादा इज्जत होती नहीं है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि भाई ये बोलते बोलते करते बहुत कम है, तो इसकी वजह से वो गैप जो है, इसकी वजह से मार्केट में थोड़ा वैल्यू कम होता है। लेकिन अगर जो आदमी थोड़ा कम बोलता है लेकिन करके दिखाता है, जैसे क्रिकेट में बोलते हैं ना, यार मेरा तो बल्ला बोलता है, मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में या लोगों को स्टेटमेंट नहीं देता हूँ मीडिया में, मेरा बल्ला बोलता है हाफ सेंचुरी मार लिया, सेंचुरी मार लिया, खत्म। बाकी मीडिया अपना काम करेगी। सो दोस्तों, आज मेरा इन्विटेशन है, कितने लोग रेडी हैं कि आपके ड्रीम को, जो मैंने आपको 5 स्टेप बना दिए हैं, तो या यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, ऑफ कोर्स, यस, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप मुझे बता दीजिए, पहला है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, कौन से लेवल पे आप खेलना चाहते हैं अपने जिंदगी में इन 2025 में? लिखिए, नंबर लिखिए, 1, 2, 3, 4 और 5, फटाफट लिखिए। तो मुझे आपका स्पीड, आपका एक्साइटमेंट लगना चाहिए कि कितने लोग लिखते हैं कि यार खेलना है, कुछ करना ही है लाइफ में, तो यार नंबर 5 में खेलेंगे, लेवल 5। ठीक है, लेवल 5, ऑल लेवल्स, यस, मतलब लेवल 5 जाएंगे तो ऑल लेवल्स ही हो जाएगा भाई। ओके, अब 4 लिखने वाले लोगों का लॉजिक क्या है कि आपको फुलफिलमेंट नहीं चाहिए, बस सफलता हो जाएगी, बाद में फुलफिलमेंट आप लोग देख लेंगे। वाह, क्या बात है। सो लेवल 5 होना जरूरी है। सी लेवल 5 इज अल्टीमेट, क्योंकि आज संतृप्ति आपको कैसे मिलती है? एक मीनिंगफुल गोल से। आप अगर रिलायंस को और टाटा को कंपेयर करेंगे, रिलायंस तो सफल तो है ही है, लेकिन टाटा इज अ मोर फुलफिल्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उनका एक सामाजिक एक फिलॉन्थ्रोपिक अप्रोच है, उनको एक सामाजिक कंसर्न है। तो इसकी वजह से खेलना है तो L5, तो सब लिखिए L5, 5 5। और जिन्होंने 4 लिखा है फिर लिखिए 5, करेक्शन कर लीजिए, क्योंकि 4 में मजा नहीं है। सफलता तो यार ओके, वो इट्स अ मैटर ऑफ एग्जीक्यूशन। सब लिखिए L5, मुझे चाहिए L5, जब तक आप थकते नहीं है उतनी बार लिखिए, आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपको जाना चाहिए। तो लेवल 5 2025 में खेलना है, उसके नीचे नहीं। नो कॉम्प्रोमाइज, नो एक्सक्यूजेस, नो रीजंस। ऑर्डिनरी लेवल पे प्ले करेंगे तो आपको ऑर्डिनरी रिजल्ट्स ही मिलेंगे, जो करते आए हैं वही करेंगे तो वही मिलेगा जो आपको मिलता आया हुआ है। तो इसके लिए थोड़ा करेक्शन करने के लिए आपको लेवल 5 में खेलना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो जैसे मैंने कहा, मीनिंगफुल गोल। एजुटेक में करते क्या हम सब लोग? एजुटेक में एक नोबल कॉज है, एक आदर्श कॉज है कि हम लोग एजुकेशन को लोगों तक पहुंचाते हैं। एजुकेशन कोई ऐसा तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी या दारू, शराब ऐसे वाली कोई चीज नहीं है। उसके लिए भी तो करोड़ों में एडवर्टीजमेंट होता है, होर्डिंग्स लगते हैं। शराब का नहीं लगता है तो सोडा का लगता है, लेकिन ब्रांड तो वही है। सिग्नेचर सोडा भी मिलता है अभी आजकल, तो या टीचर्स मिलता है। तो दोस्तों, मैं ये चाहता हूं कि एक आदर्श गोल एजुटेक के बिजनेस में है, और ऑलरेडी एक मीनिंगफुल गोल आप सभी लोग लेके चल रहे हैं। हो सकता है कि बाकी सब चीजों में थोड़ा कुछ हमको करेक्शन करना पड़ेगा, थोड़ा कुछ हमको अपग्रेड करना पड़ेगा आपको। और ये वेबिनार में मैं आपको फटाफट कुछ चीजें बता दूंगा, जिससे जो भी आपको समझ में है आप उसको नोट डाउन करें, और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। तो एजुटेक ने क्या किया, गुरप्रीत सिंह अपने वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से बताते हैं कि एजुटेक के प्रोडक्ट्स को, जो एलकेजी यूकेजी से लेके 10th तक, या ओपन जो पब्लिक है उनके लिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स से लेके जो एमएस ऑफिस के कोर्सेस है, और अब भगवत गीता, जो एक मैं मानता हूं कि जिंदगी जीने का एक तरीका समझाता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। कोई भी आपका रिलीजन हो, अपने वो एक प्राइवेट चीजें हैं, लेकिन इसमें जो लाइफ लेसन है वो हर एक व्यक्ति ले सकता है। तो ऐसे प्रोग्राम को, ऐसे जो एजुकेशनल प्रोडक्ट्स जो हैं, उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए मीडिया का ना यूज करते हुए हम सभी लोगों को एक मीडियम यूज कर रहे हैं कंपनी, थ्रू अ रेफरल प्रोग्राम। और रेफरल प्रोग्राम थोड़ा सा एक लाइट वर्ड है, लेकिन यही रेफरल प्रोग्राम को जब भी आप सीरियसली अपना करियर बनाते हैं, तो आप बन जाते हैं एक एडुप्रूनर, एजुटेक के एंटरप्रेन्योर, एजुकेशन के फील्ड में काम करने वाले एक उद्यमी, एक व्यक्ति। और आज एजुकेशन बहुत ज्यादा ट्रांजिशन में है, और कितना ज्यादा इसकी अहमियत है, क्योंकि आज जिसके पास नॉलेज है उसके पास पैसा है। आज जिसके पास ज्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन है उसके साथ पैसा है। और आज अपना एजुकेशन भी बहुत ज्यादा ट्रांजिशन हो रहा है। तो मॉडर्न एडुप्रूनर्स होने के जरिए आप ना केवल अपना लाइफ में फुलफिलमेंट, सफलता पा सकते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, और आप फाइनेंशियली भी अपनी एक करियर की एक शुरुआत कर सकते हैं, और अपने सपनों को, जो भी गोल्स आपने अभी बताए, उसको आप अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज ये वेबिनार में अगले 30 मिनट के अंदर मैं बहुत जल्दी 10 ऐसे विनिंग स्ट्रैटेजीज बताऊंगा, जिससे कि आप मैसिव सक्सेस 2025 में पा सकते हो। कितने लोग रेडी हैं? अगर रेडी है तो लिखिए आर, लिखिए। रेडी भी लिखना जरूरत नहीं, आर लिखिए, फटाफट हो जाएगा काम, मुझे देखना चाहिए। मैं देखूंगा कि कितने लोग रेडी है। आर 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 मतलब रेडी। ओके, वेरी नाइस। सो जितने लोग अलर्ट हैं, मुझे सुन रहे हैं, उनको फायदा होगा। जितने लोग मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, बोला ये भी करना है वो भी करना है, थोड़ा सा उनको इतना वैल्यू नहीं मिलेगा। सो आप लिखिए आर। ओके, चैट ओपन है तो आप भी देख सकते हैं कि कितने लोग टाइप कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। और अपने अपने टीम के लोगों को भी ध्यान रखिए कि कौन फुल्ली पार्टिसिपेट कर रहा है, ताकि आपका जो 1 घंटे का जो समय है यहाँ पे, इसमें आपको जो एक इन्वेस्ट आप कर रहे हैं, टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका वैल्यू मिले। तो सभी लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो यहाँ मैं स्टार्ट करूंगा कि भाई क्या ऐसी चीजें हैं जो आप सभी लोगों को ध्यान में रखनी है। अब इंपॉर्टेंट चीज ऐसी है, आज मैं ऐसी कोई भी ऐसी चीज नहीं बताऊंगा जो आपको नहीं पता, ये सभी आप जानते हैं। लेकिन इसको अभी रिमाइंड करना अपने आप को, और इसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि मैंने कहा कि एक्शन प्लान के बिना आपका गोल, आपका उद्देश्य, कुछ सब बेकार है, उसमें कोई मतलब ही नहीं है। सो दोस्तों, सबसे पहले है कि यू गॉट टू बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट योर गोल्स। मैंने ये कहा कि भाई ड्रीम बिग, यस। और ड्रीम बिग क्या होता है कि हम लोग लाइफ का पूरा ड्रीम बनाते हैं कि भाई एक दिन मैं ये बनूंगा। वो ठीक है, पता नहीं वो एक दिन वो कब आएगा, लेकिन आप गोल रखिए फॉर द नेक्स्ट 90 डेज। मेरा इनविटेशन आपको आज है, मेरा रिकमेंडेशन है, सजेशन है, क्योंकि आज हम लोग ये 13 जनवरी में, तो ये क्वार्टर जो है, ये फाइनेंशियल ईयर का लास्ट क्वार्टर है। ठीक है, इसको जेएफएम बोलते हैं, जनवरी फरवरी मार्च। और पूरे साल का ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड और प्रोडक्टिव क्वार्टर है। इसके लिए, क्योंकि आपने सुना रहेगा लोगों को मार्च में बुखार चढ़ जाता है, मार्च एंडिंग मार्च एंडिंग मार्च एंडिंग। जो भी फाइनेंशियल गोल्स हैं, फाइनेंशियल जो टारगेट्स हैं, वो सभी जनवरी फरवरी मार्च में ही ज्यादा अचीव होते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, कि सेट अ पर्सनल, मतलब मेक अ पर्सनल लाइफ का ऑडिट।
आपको गोल आपका क्या है अगर ये जानना है तो अभी आप कहाँ हैं ये जानना जरूरी है। तो पर्सनल लाइफ ऑडिट कर लीजिए कि आज मेरा स्थिति क्या है, आज मेरे पास क्या लायबिलिटी है, लोन्स है, क्रेडिट कार्ड के लोन्स है, या मेरा कोई होम लोन है, ऑटो लोन है, या कुछ हैंड लोन है, या और कुछ, मतलब कुछ जुगाड़ किया था मैंने। तो पर्सनल ऑडिट कर लीजिए अगर फाइनेंस की बात करते हो। या अगर आप हेल्थ की बात कर रहे हैं तो देखिए पहले वेट कर लीजिए कि भाई वेट कितना है, कितना मेरा गोल है। आज मेरा वेट है 82 और मुझे आना है 60, लेट्स से 70। तो मुझे एक साल में 12 केजी, मतलब एक महीने का 1 केजी तो वेट कम करना पड़ेगा, तो अगले 3 महीने में 3 केजी कम करना पड़ेगा। तो सो यू नीड टू हैव अ पर्सनल लाइफ ऑडिट। पहले कहाँ जाना है ये पता करने के लिए पहले आप कहाँ हो ये पता होना जरूरी है। सेकेंड, अगर आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं और वो ज्यादा आसान है, क्योंकि हमको पैसों की भाषा थोड़ी आसानी से समझ में आ जाती है कि यार मुझे 1 करोड़ कमाना है, 50 लाख कमाना है, 25 लाख कमाना है, और पैसा आने के बाद में क्या करना है वो आपको पता ही है। कोई लोन चुकाएगा, कोई घर की अपनी लाइफस्टाइल बढ़ाएगा, कोई कुछ लाइफस्टाइल और बढ़ाने के लिए कुछ लग्जरीज खरीद लेगा, ये सब आपको पता है। तो फाइनेंशियल गोल सेट कर लीजिए। नंबर्स आर क्वाइट अट्रैक्टिव। तो इसके लिए पहले आप कहाँ हो, आज आपका पूरा मतलब लाइफ में आप कहाँ खड़े हो बताइए, पता कर लीजिएगा। फाइनेंशियल गोल्स आप अचीव मतलब सेट कर लीजिएगा। और एजुटेक का बिजनेस वॉल्यूम कितना मुझे करना है कि जिससे मुझे वो इनकम आ सकता है। जैसे कि शेष राव ने बोल दिया कि मुझे 25 लाख कमाना है। तो अगर 25 लाख कमाना है तो आपको अपना टीम का नेटवर्क पता है, जीनियोलॉजी पता है, आपके लेफ्ट राइट में आपके टीम, दोनों टीम में कितने लोग हैं पता है। तो कितना बिजनेस वॉल्यूम करना चाहिए मुझे अगले 1 साल में, और उसको ब्रेक करके एक क्वार्टरली यानी कि जनवरी फरवरी मार्च में 3 महीने में कितना मुझे बिजनेस वॉल्यूम करना है ये पता आपको करना है। सो आप बताइए कि अगर ये आपको क्लियर है तो सी लिखिए कि ये क्लियर हो गया कि भाई सेट क्लियर गोल्स। आपके गोल्स क्लियर नहीं है तो बाद में आप कुछ भी करें कोई फायदा नहीं है। जग्गू थैंक यू सो मच, यू आर द फर्स्ट वन टू आंसर एवरी टाइम। सो अलर्ट रहिए, मैं कुछ पूछता रहूंगा। तो अगर स्टेप नंबर 1 क्लियर हो गया तो इसके बिना बाकी के 9 स्टेप कोई काम के नहीं है। पहले आप गोल क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि 13 जनवरी टू 31 मार्च तक कितना बीवी आपको करना है आपके ए टीम में, बी टीम में, लेफ्ट टीम में, राइट टीम में, जो भी आप नाम करना चाहते हो, तो आपको वो क्लियर होना चाहिए। और ये पेपर में आप लिखिए। तो ये हो गया पहला स्टेप। ये अगर आपको क्लियर हो गया, अगर क्लियर नहीं हो गया जूम छोड़ दीजिएगा, आपके लिए बेकार चीज है बाकी जो मैं बता रहा हूँ। अगर ये आपको क्लियर हो गया, स्टेप नंबर 2, आपने अभी गोल तो सेट कर लिया, और ये व्यक्ति जो यहाँ पे ट्रैक पे खड़ा है इसको भी तो भागना है। लेकिन ये जब विसिल या राइफल शूट होगी तो दाएं देखेगा, बाएं देखेगा, ऊपर देखेगा, अंगड़ाई ले लेगा, तो वो जीतेगा नहीं। तो क्या होना चाहिए, फोकस की जरूरत है। फोकस कहाँ, एकदम सामने, गोल के सामने। और गोल के सामने अगर आपको फोकस होना चाहिए, कैसा फोकस होना चाहिए, जिसको बोलते हैं रेजर शार्प फोकस। एक हमारे जो दाढ़ी बनाते हैं, तो दाढ़ी बनाने के टाइम पे एकदम इतना सा वो जो बाल जो है ना कट जाता है, बिकॉज वो रेजर है। ठीक है, लेजर शार्प भी बोल सकते हैं उसको, लेजर शार्प। ठीक है, तो लेजर क्या होता है, एकदम फोकस्ड होता है। तो लेजर शार्प फोकस आपका होना जरूरी जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले अवॉइड एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। आपके गोल को अचीव करने के लिए कुछ भी आपके अगर डिस्ट्रैक्शंस हैं तो उसको आपको अवॉइड कर देना चाहिए। ये कंट्रोल आपके पास है। सो आपका लेजर शार्प फोकस, नॉट नॉट रेजर शार्प एक्चुअली, लेजर शार्प फोकस आपका होना चाहिए। तो अवॉइड ऑल काइंड्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। अब डिस्ट्रैक्शंस क्या है, कई सारे लोग है ना अपने बैग में, आपके बिजनेस मतलब गाड़ी में एमएलएम का मॉल चलाते हैं। मॉल यानी कि उनको अलग अलग तरीके के फाइनेंशियल स्कीम्स, स्कैम्स, इनके ब्रोशर्स, इनके पीपीटीज वगैरह रहते हैं। कई सारे लोग बोलते नहीं नहीं ये तो एजुकेशन है, ये तो मेरा प्रोडक्ट बेस्ड है। कई सारे लोग बोलते नहीं नहीं ये तो रीजनल लेवल का है, ये नेशनल लेवल का है, ये इंटरनेशनल लेवल का है, ये दोनों अलग है। प्लीज अवॉइड दिस अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो और फुलफिल्ड होना चाहते हो। एजुटेक में एक प्लेटफॉर्म में आप खड़े होके यू विल हैव टू हैव एब्सोल्युटली लेजर शार्प फोकस। तो इसके लिए कोई फाइनेंशियल स्कीम, स्कैम्स, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम थ्रू सिमिलर बिजनेसेस को डेफिनेटली आप अवॉइड कर लीजिए। एंड थर्ड, नो टाइम किलिंग रील्स या सोशल मीडिया। आज सबके हाथ में मोबाइल फोन है। मोबाइल फोन इज अ वेपन। इसको आप कंस्ट्रक्टिवली यूज कर सकते हैं, डिस्ट्रक्टिवली यूज कर सकते हैं।
तो डिस्ट्रक्टिवली यूज करना मतलब कि हाथ में आपका है AK-47, वो आपके सेफ्टी के लिए आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आप दूसरों के लोगों की जान ले रहे हैं तो वो तो इलीगल है। सो थैंक यू निभा। सो आपको क्या करना पड़ेगा, अभी देखो एक नया सिस्टम आ गया रील्स का। रील्स 45 मिनट्स के, 1 मिनट के होते हैं, और आप देखते हैं चलो एक दो रील देख लेते हैं थोड़ा आराम करने के लिए, लेकिन आप एक दो में रुकते नहीं। आपको वो पता है लेस का जो लेस के जो चिप्स आते हैं उसका एक स्लोगन है, यू कांट जस्ट स्टॉप एट वन, मतलब यू कांट जस्ट स्टॉप, एक से नहीं होगा। आपको ऐसा टेम्पटेशन आ जाएगा कि भाई दूसरा और ले लो, तीसरा ले लो, तो करते करते पूरा पैकेट खत्म हो जाएगा, और उसमें है 500 550 कैलोरीज, मतलब वो पूरा कैलोरी से भरा हुआ है, उसमें कोई न्यूट्रिशन है नहीं है। वैसे ही रील्स भी ऐसा ही मामला है कि एक बार स्टार्ट कर लिया ना, लोग लेटते लेटते पता नहीं आधा पौना घंटा, एक एक घंटा रील्स देखते हैं, और रील्स बनाने वालों लोगों की कमी नहीं है, और इसकी वजह से लोग आज सक्सेसफुल होते नहीं है। फालतू रील्स बनाना, मीम्स बनाना, बॉलीवुड के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर, पता नहीं किसके ऊपर, उसमें कोई प्रोडक्टिव काम नहीं है। कोई ऐसे ऐसे बनाने वाले लोग जैसे हैं वैसे रह जाते हैं जिंदगी भर। तो इसके लिए रील्स को जो एजुकेशन पर्पज में आपके लाइफ में वैल्यू नहीं ऐड करते, ऐसे सभी चीजों को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। दोस्तों मेरे एक ट्रेनर है, मेंटोर है, वो ये बोलते हैं लास्ट 15 साल में उन्होंने 3 शादियां अटेंड की हैं, एक उनकी खुद और बाकी 2 उनके दोस्तों की। बाकी सबके इनविटेशन करते हैं, वो मोबाइल में निपटा लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हमको बर्थडे बर्थडे अटेंड करना है, बाकी मतलब जो फंक्शन है सभी अटेंड करना है, और हम लोग बोलते हैं हम लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो ये सब त्याग करना पड़ेगा, थोड़ा सोशलाइजिंग वगैरह कम करना पड़ेगा, लेजर शार्प फोकस करना पड़ेगा। कितने लोग क्लियर हैं इसके बारे में, और कितने लोग कमिटेड है? लिखिए फिर लिखिए सी, लिखिए ए भी क्लियर हो गया। पहले तो सेट गोल करने, गोल सेट करने, सही गोल सेट करने, प्रैक्टिकल जो अचीवेबल है, और उसके बाद में फोकस चाहिए यार, लेजर शार्प फोकस चाहिए। बिना फोकस के आपको कुछ नहीं दिखेगा। ये जंग जीतनी है, ये रेस जीतना है, तो आपको फोकस की जरूरत है। कौन सा फोकस? लेजर शार्प फोकस, लेजर एकदम शार्प। थर्ड, हम सभी लोगों को सुबह उठना है, काम पे जाना है, रात को वापस आना है घर पे, सो जाना है, रेस्ट लेना है, तब जाके ही हमारा ये शरीर प्रोडक्टिविटी देने के लिए काबिल बनेगा और रिजल्ट देने के लिए सक्षम रहेगा। तो उसके लिए हमको एक रूटीन फॉलो करना है। सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी बीमारी है, सबको ऐसा लगता है कि यार हम तो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, हमारे बिग हमारे ओनर, हम लोग खुद अपने आवर ओन बॉस, वी आर द बॉस, हमारे ऊपर कोई बॉस तो है नहीं है, हम लोग फ्रीडम ही फ्रीडम है अपने पास। इसके लिए लोगों का सुबह उठने का ठिकाना नहीं, लोग अपने हिसाब से उठते हैं। तो सबसे पहले आपको सेट करना है, हैव अ फिक्स्ड वेकअप टाइम। अलार्म लगा दीजिए, स्नूज बटन नहीं दबा दीजिए। आपका मोबाइल चार्जिंग पे लगा लगा के जहां पे आप सोते हैं वहां से दूर लगा दीजिए, ताकि जो सुबह अलार्म आपको डिस्टर्ब करेगा, इरिटेट करेगा, तब जाके आप उठेंगे। शॉर्ट टर्म का गेन, उठने के लिए 2 3 4 मिनट का थोड़ा सा पेन लगता है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म पेन आप लेने के लिए रेडी है तो आपको लॉन्ग टर्म का गेन मिलेगा। लेकिन अगर वो बगल में मोबाइल फोन रख के स्नूज दबाएंगे, और वो बाद में जो नींद आने की जो मजा है उसको लेंगे, तो शॉर्ट टर्म गेन के लिए आप लॉन्ग टर्म का पेन लेने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हो। दोस्तों इसके लिए जो भी सक्सेसफुल व्यक्ति हैं, अगर आप देखोगे, हमारे प्रधानमंत्री हो, मुकेश अंबानी हो, या अक्षय कुमार हो, जो भी आप सक्सेसफुल लोगों के अलग अलग फील्ड के देखेंगे, सबका टाइम, वेकअप टाइम 4 बजे होता है, किसी का 4:30 बजे होता है, किसी का 5 बजे होता है। मैं तो बोलता हूँ नेटवर्कर हो, ठीक है, कम से कम 7 बजे तो उठो। 7:30 बजे कुछ मास्टर क्लास भी होते हैं, भगवत गीता के क्लासेस हैं, तो अटेंड करें, और वेकअप टाइम को फिक्स करना है। सेकंड, आपको वर्किंग टाइम को भी फिक्स करना है, क्योंकि सुबह आपका एक मॉर्निंग रूटीन होना जरूरी है। सबसे पहले आप अपना डेली चोर्स, ब्रशिंग करना, वॉशरूम जाना हो गया, उसके बाद में थोड़ा कुछ पानी पीना, या कुछ हेल्थ जूसेस पीना, या अगर आप टी कॉफी लेते हैं वो लेना, थोड़ा कुछ मेडिटेशन करना, थोड़ा कुछ एक्सरसाइज भी करना, वॉकिंग करना, जॉगिंग करना। और जॉगिंग करते करते भी आप अपने एजुकेशन वीडियो सुन सकते हैं, या जूम अटेंड भी कर सकते हैं। और उसके साथ साथ कुछ अच्छे कुछ विचार पढ़ना, ये सभी एक मॉर्निंग रूटीन में 1 2 घंटे के अंदर होना चाहिए। तो अगर आप 7 बजे उठते हैं तो कम से कम 9 9:30 10 बजे के अंदर अंदर आपको अपना काम स्टार्ट करना चाहिए। और इस दौरान आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि टाइम पे दोपहर का आपको खाना खाना चाहिए, इवनिंग स्नैक्स भी लेना चाहिए,
ऐसा नहीं कि लोग करीब 4, 4:30, 5 बजे खाना खाते हैं, वेबिनार होने के बाद में 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे भी खाना खाते हैं। दैट्स नॉट द शेड्यूल। सो वर्किंग टाइम, ईटिंग टाइम यू हैव टू बी फिक्स करना है। और उसके बाद में रात को स्लीप टाइम भी। आप डायरेक्ट सेलिंग मतलब नेटवर्किंग करते हो, मान रहा हूं, आप नाइट वर्किंग ना करें। नाइट वर्किंग करेंगे तो सुबह फिर उठ नहीं पाएंगे। तो इसकी वजह से होता क्या है, तो बोलते हैं ठीक है आज तो 13th है, आज क्या है, मंडे है ना, तो चलो ठीक है हम लोग मतलब ट्यूसडे से चालू करते हैं। और ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे चला जाता है, तो बाद में बोलते हैं चलो नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट करते हैं, पोस्टपोन करते रहते हैं। तो एक हफ्ता, महीना, क्वार्टर, एक वीक हम लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो हमारा रूटीन नहीं बन पाता है। ऑल सक्सेसफुल पीपल हैव अ वेरी गुड मॉर्निंग रूटीन, और उनका दिन एक फिक्स्ड टाइम के तहत चलता है। कितने लोग ये करने के लिए रेडी हैं, कमिटेड है? लिखिए सी। सी मतलब कमिटेड भी है। आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। पहले तो गोल सेट करना है, ठीक है, और उसके बाद में आपको अपना लेजर शार्प फोकस करना है। अब देखिए, पॉइंट नंबर 1 से लेके पॉइंट नंबर 3 आते हैं, तो नंबर ऑफ सी जो लोग हैं वो थोड़ा हो सकता है कम कम होते जा रहे हैं। वो इसके लिए क्योंकि यार ऐसा कुछ आसान चीज बताओ, ऐसा कोई मंत्र दे दो, आप बिजनेस कोच हो, ऐसा कुछ मंत्र दे दो कि घर पे बैठे बैठे 10 बजे उठ के कोई जिसमें कैपिंग लग जाए अपना। ऐसा कोई मंत्र है नहीं। ऐसा होता तो यू नो सब लोग पूरा सक्सेस ही सक्सेस हो जाते। तो इसके लिए मेहनत करना पड़ता है, एक्शन प्लान करना पड़ता है, कंसिस्टेंटली करना पड़ता है। दोस्तों नेक्स्ट फोर्थ स्टेप पे जब आप ये करते हैं, आप अपना रूटीन में डिसिप्लिन पाते हैं। और यही रूटीन को आप अपने ड्रेस कोड में, आपके ग्रूमिंग में आप दिखा सकते हैं। जब आप एक सुलझे हुए व्यक्ति के तहत जब पेश आते हैं, लोग आपसे बने रहने के लिए पसंद करते हैं। आपके कम्युनिकेशन में, आपके चॉइस ऑफ वर्ड्स में भी आपको लोगों को प्रोफेशनलिज्म दिखता है, एक तरीके का डिसिप्लिन दिखता है। और इसी से आपका फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनता है। मेरा ये 26वां साल है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। जैसे बबन सर ने कहा, पहले 10 साल मैं डिस्ट्रीब्यूटर रहा, उसके बाद में मैनेजमेंट में रहा, उसके बाद में मेरी कंपनी खुद की है जो कंपनी के ऑफिस में बैठ के, तो अभी मैं वेबिनार कर रहा हूँ। ऑफकोर्स वी आर नॉट डूइंग थ्रू डायरेक्ट सेलिंग, हम लोग ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ मैं जुड़ा रहा, और मेरे कुछ पॉडकास्ट आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये मेरे 26 ईयर्स में मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिनसे मिला हूं मैं। वो बोलते हैं मैंने 5 करोड़ कमाया, मैंने 3 करोड़ कमाया, मैंने 4 करोड़ कमाया। और आप बोलते हैं सर कोई कंपनी में आईडी सेट करके दे दो ना फ्री में। तो मैंने बोला इतना करोड़ कमाने हुए आदमी को फ्री में क्यों चाहिए? तो अभी तो पैसे सब गवा दिए हैं। क्यों? फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं है। पैसे कमाना एक चीज है, लेकिन वो पैसों को मैनेज करना, पैसों को संभालना, एसेट्स क्रिएट करना ऑल्सो इज इंपॉर्टेंट। ये आपके डिसिप्लिन में आता है। यही जिस जो मैंने आपको चीज कही थी, एकम्प्लिशमेंट, एक फुलफिलमेंट जो होता है, वो आपका गैप ब्रिज करता है। आपने गोल जो सेट किया, उसको अचीव करने के लिए आपका डिसिप्लिन बहुत काम में आता है। डिसिप्लिन व्यक्ति ही आगे बढ़ जाता है। तो इसके लिए आप देखिए, आर्मी में हो, नेवी में हो, वहां पे पहले तो डिसिप्लिन सिखाया जाता है। और आर्मी का आदमी रिटायर भी हो जाएगा ना, तो उसका लाइफ में बाद में वो डिसिप्लिन रह जाता है। वो ऐसा नहीं कि भाई मैं आर्मी का आदमी हूँ, अभी तो मैं रिटायर्ड हूँ तो पेट बढ़ा दिया, कभी भी उठा नहीं। अभी भी वो टाइम पे उठता है, एक्सरसाइज करता है। क्यों? एक रूटीन बन गया था, वो डिसिप्लिन में कन्वर्ट हो गया, और डिसिप्लिन लाइफ लॉन्ग रहता है। तो कितने लोग डिसिप्लिन, डी लिखिए अगर आप डिसिप्लिन में अपना लाइफ को जीने के लिए रेडी है। डिसिप्लिन, डी डी लिखिए। कितने लोग डिसिप्लिन के साथ जीने के लिए रेडी है? या तो या तो आपके पास ऑप्शन तो है ही है, जैसे अपना जिंदगी कट रही है तो वैसे कट ही रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन के साथ जिएंगे, रिजल्ट्स बहुत ज्यादा अलग आ जाएंगे। और ये मैंने प्रैक्टिकली करके देखा हुआ है। और जो भी चीजें आज मैं बता रहा हूँ, ये मेरे खुद के अनुभव से, मैंने कोई किताब पढ़ के आपको नहीं बता रहा हूँ। ये मैंने मेरे जिंदगी में अप्लाई की है, तो काफी एक्सटेंड मुझे सक्सेस मिली है। तो इसके लिए नेक्स्ट स्टेप, अब आते हैं एजुटेक के ऊपर। आप अभी एजुटेक के प्लेटफॉर्म में जब बिजनेस करते हैं, तो हमको केवाईसी तो पता है, नो योर कस्टमर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है, नहीं तो कमीशन नहीं आएगा। केवाईसी तो कर लेते, लेकिन आपने कभी केवाई भी किया? नो योर बिजनेस। बिजनेस में 3 इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले कंपनी को जानो, कंपनी के प्रोमोटर्स, उनका विजन मिशन, कंपनी के ऑब्जेक्टिव क्या है। सेकंड, कंपनी के प्रोडक्ट्स को जानो, बखूबी जानो, जिससे कि कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में कोई आपको गूगली डाल ही नहीं सकता। कोई भी दूसरा डालेगा, गूगली डालेगा, चाइना मैन डालेगा, आपके पास उसका जवाब है। क्यों? प्रोडक्ट के नॉलेज के मास्टर है। और तीसरा, आपका कॉम्पनसेशन प्लान, डेली क्या है, कितना बिजनेस वॉल्यूम करना है, ये सभी आपको मतलब जुबानी याद आता है।
तो इसके लिए आपको KYB, नो योर बिजनेस। कितने लोग KYB में एकदम कंफर्टेबल? अगर KYB है तो लिखिए, KYB लिखिए यार, मेरा मैं कंपनी को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, प्रोडक्ट्स जानता हूँ, और मैं कॉम्पनसेशन प्लान भी जानता हूँ। चलो मतलब लगाओ, चैलेंज लगाओ, जो सवाल पूछो मैं उसका जवाब दे दूंगा। कितने लोग बोलते हैं कि KYB डन, इसमें क्या बात ही करना, सवाल ही नहीं है, मैं करियर बना रहा हूँ, KYB तो जानना है, बेसिक है। लेकिन आपको ताजुब होगा, कई सारे लोगों को पता नहीं है। लेवल 1 की बातें बताते हैं, लेवल 2 पूछेंगे तो बोलते हैं सर, बाद में अपने हिसाब से जवाब देते हैं, तो लोगों को सामने से लगता है ये फेंक रहा है, ये कुछ ऐसा बना रहा है। तो इसकी वजह से वो बोलते हैं ठीक है बाद में बताऊंगा, BBC लेके पूछ के बताऊंगा, घर पे जाके डिस्कस करके बताऊंगा, कभी वापस आता ही नहीं, उनको आप में से कॉन्फिडेंस नजर नहीं आता है। सो दोस्तों, यू नीड टू नो योर कंपनी वेल, क्योंकि वो आपकी कंपनी है। आपने आप उसके ओनर तो है नहीं, लेकिन एज ए इंडिपेंडेंट एजुकेशन कंसल्टेंट आप भी एक कंपनी के एक तरीके से ओनर हो। ठीक है, तो इसकी वजह से KYB चाहिए। कितने लोग KYB लिखते हैं? कितने लोगों ने नहीं नहीं लिखा क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है, या ऐसा लगता है कि नहीं, इसके लिख के अलावा भी, मतलब लिखने के बिना भी मैं सकता हूँ। कितने लोगों ने नहीं लिखा? प्लीज लिखिए KYB, नो योर कंपनी, नो योर बिजनेस। क्योंकि नो योर बिजनेस विल गिव यू अल्टीमेट बेनिफिट, यू नो, विल बिकम एन अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर। तो ये अच्छा, मुझे बताइए, अभी तक मैंने 5 पॉइंट बता दिए, कितने लोगों को ये यूजफुल लग रहा है, कि कितने लोगों को लग रहा है कि नहीं इसमें कुछ सीख रहे हैं हम लोग, नया कुछ सीख रहे हैं? मी लिखिए, ME लिखिए, ME, मी लिखिए, आई लिखिए, यूजफुल है। अब सबको ये सब चीजें पता है, लेकिन मैं रिमाइंड कर रहा हूँ आपको, मेरे पास कोई ऐसा नया अभी कोई इन्वेंशन नहीं हुआ कि भाई एक ऐसा कोई फॉर्मूला आ गया मार्केट में, आप मेरे से ले लो तो यार एजुटेक में कल से डेली कैपिंग, ऐसा नहीं होगा। ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो चलिए पॉइंट नंबर 6 में जाते हैं, क्रिएट अ नेवर एंडिंग लिस्ट। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, मान के चलिए मैंने एक दुकान डाल दिया, और दुकान 300 स्क्वायर फीट का एक डिपार्टमेंटल स्टोर डाल दिया, और उसमें जो भी FMCG चीजें हैं वो सब भर दिए मैंने, जो भी रैक से सब भर दिए, और इतनी अच्छी तरीके से विजुअल मर्चेंडाइजिंग किया, मतलब इतनी तरीके से मैंने चीजें सजाई, तो लोग बोलते हैं यार नया दुकान खुला है, चलो ठीक है कुछ खरीद लेते हैं, यहाँ पे काफी मतलब सिस्टमेटिक लग रहा है। तो करते करते 1 हफ्ता हो गया, 15 दिन हो गया, और मेरे शेल्फ से बहुत सारे प्रोडक्ट चले गए। अब मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा कि यार प्रोडक्ट चले जा रहे हैं तो उसको मैं रिप्लेनिश करूंगा, यानी कि जितने प्रोडक्ट्स मेरे बिके उतने प्रोडक्ट को मैं रिप्लेस करूंगा, मैं होलसेलर से, ट्रेडर से, मैन्युफैक्चरर से वो प्रोडक्ट को रिप्लेस करूंगा। हमारा डायरेक्ट सेलिंग में, एजुटेक में, आपका रॉ मटेरियल है, आपका सामान जो आप बेचते हैं, तो उसके लिए आपके लिए क्या चाहिए? पहले चाहिए आपको लिस्ट। चलो मान के चलो आपने एक बार लिस्ट बना भी लिया, 50 60 लोग, 70 लोगों का लिस्ट बना लिया, खास करके लोग तो बनाते नहीं है। अब बना भी लिया, लोगों से 4 5 फोन कर लिया, नहीं किया, उसके बाद में मतलब मान के चलो कि दुकान से सामान चला गया, अभी काली शेल्फ है। अब काली शेल्फ में अगर कस्टमर आ भी जाते हैं, बोलते हैं यार इसके पास तो पूरा सामान है ही नहीं, चलता लगता है कि इसका बिजनेस ही चल नहीं रहा है, इसके लिए रिप्लेनिश नहीं कर रहा है। सो दोस्तों, सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलर कर रहे हैं कि सबसे पहले कि उनके पास लिस्ट नहीं रहती है, तो इसके लिए आपका रॉ मटेरियल क्या है? लिस्ट। हर दिन आपके पास 100 लोगों का लिस्ट का रिप्लेनिशमेंट होना जरूरी है। इसका मतलब बबन सर के पास भी रहेगा, विनायक सर के पास भी रहेगा, गुरप्रीत सर के पास भी रहेगा, और कल या आज जो जिनके पास, जो जिन्होंने एजुटेक को ज्वाइन किया उनके पास भी 100 लोगों की लिस्ट रहेगी। आप अपना मोबाइल का कांटेक्ट में देखिए, कम से कम 500 600 1000, या कई सारे लोगों को मैं मिलता हूँ जो 5000 6000 7000 12 12 हजार कॉन्टैक्ट नंबर्स है, उसमें से 100 लोगों की लिस्ट आपको निकाल के एक साइंटिफिक लिस्ट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप वाकई में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। तो इसके लिए अपडेट योर लिस्ट डेली। किसी लोगों को ऐड कर दो जिससे बात किया है, जिसने मना कर दिया है, जिसके पास इसको पैसों की जरूरत नहीं है, सक्सेस की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो उसको डिलीट कर लीजिएगा, लेकिन ये अपडेट रोज करना पड़ेगा। और लिस्ट कैसे बनाओगे? लिस्ट बनाओगे रिटर्न लिस्ट। आपके पास कागज पेन डायरी होना जरूरी है। आप ये सोचोगे मेरा स्मार्टफोन ही पूरा स्मार्ट काम कर लेगा, भाई स्मार्ट तो मोबाइल ही बनेगा, आप नहीं बनो। मैं डायल कर लूंगा डायरेक्ट, नहीं होगा, ये साइंस ने बता दिया है कि लिस्ट को आपको लिखना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद में साइंटिफिकली आपको इन्विटेशन करना पड़ेगा, लोगों से बात करना पड़ेगा। तो अगर आप ये सोचते हैं कि मैं डायरेक्टली व्हाट्सएप कॉल करूंगा, ग्रुप कॉल करूंगा, वो ठीक है, वो सब ज्वाइन करने के बाद में, तो यू हैव टू क्रिएट अ लिस्ट, नेवर एंडिंग लिस्ट। आप ध्यान में रखिए, आगे जाके जब भी आप ट्रेनिंग देते हैं लोगों को ये नहीं बताया कि लिस्ट बनाना, आपको बोलना है नेवर एंडिंग लिस्ट बना।
आज लिस्ट बना लिया, कल 10 लोगों से बात किया, ठीक है, अभी 90 ले लो, अब फिर 10 लोगों को ऐड करना पड़ेगा, नेवर एंडिंग लिस्ट। और ये आप इमेज में देखते हो, जिसके पास लोग है ना, उसके पास लीडरशिप अपने आप में आ जाता है, क्योंकि उसको कोई बेझिझक वो बोलता है यार मेरे पास लोग है यार, तुम ना बोलो ठीक है ना, आगे बढ़ो, नो प्रॉब्लम। मतलब आप इतना हार्शली बोलने की जरूरत नहीं है। आप ध्यान से बोलिए, कोई बात नहीं सर, आपकी हो सकता है कि लाइफ में कुछ अलग अलग प्रायोरिटीज है, लेकिन यार मैं तो बिजी हूँ, मेरा नेक्स्ट प्रेजेंटेशन रेडी है, क्योंकि मेरे पास लिस्ट है। सो लिस्ट इज योर खजाना, लिस्ट इज योर ट्रेजर। ठीक है, तो ये सिक्स जो स्टेप है, नंबर 6 भी लक्की स्टेप है। तो इसके लिए आप लिखिए, सब लोग लिखिए, लिस्ट लिखिए, लिस्ट 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 लिखिए। सबकॉन्शियस माइंड में डाल दीजिए कि यार मेरे पास लिस्ट नहीं है ना, पूरा रोना धोना चालू हो जाएगा। सर मेरे पास लोग नहीं है, सर कोई सुनता नहीं है, सर कोई ज्वाइन नहीं हो रहा है, सर उन्होंने बोला है 15 दिन के बाद में। क्यों? आपके पास लिस्ट ही नहीं है भाई। लिस्ट बढ़ाओ, लिस्ट बढ़ाओ। तो आपके पास टाइम नहीं है, लोगों के, लोग सामने से फोन करेंगे, थोड़ा टाइम चाहिए, तो बोलेंगे नहीं मैं प्रेजेंटेशन में बिजी हूँ, क्योंकि मेरे पास लिस्ट है, खजाना है। तो आपको खजाना बढ़ाना पड़ेगा, रॉ मटेरियल। आज कितने लोग एजुकेशन के प्रोडक्ट लेके जाएंगे, बोलेंगे नहीं नहीं क्या बेच रहे हो यार, बेकार बेच रहे हो, कोई बोलेगा? नहीं बोलेगा। कोई आप बोलेंगे कि आपको डेली पे आउट में 10,000 30,000 रुपया आ सकता है, कोई बोलेगा यार ऐसा कैसे हो सकता, बोलेगा यार ये कमाल का चीज है, ऑलरेडी कंपनी ने प्रूव कर दिया है। सो रिटर्न लिस्ट होनी जरूरी है, साइंटिफिक लिस्ट होनी चाहिए, उसके लिए पहले क्वालिफाई करो, बाद में साइंटिफिक तरीके से इन्विटेशन करो। और नेक्स्ट स्टेप क्या है? कीप योर शॉप ओपन। जो मैंने दुकान की बात की, पूरा सामान भर दिया, लाखों का माल डाल दिया, और उसके बाद में शटर ही नहीं खुला, तो कौन आएगा? ग्राहक नहीं आएगा। आपको क्या करना पड़ेगा? शॉप ओपन रखना पड़ेगा आपका। आपका शॉप क्या है? वर्ड ऑफ माउथ। जो चटपट चटपट करते हैं ना हम लोग सब, सलमान खान की शादी क्यों नहीं की भाई, हमको क्या लेना देना यार, वो उनका लाइफ है। लोग जितने नेशनल लेवल पे चर्चा कर रहे हैं, उसमें आपका कितने, आपके घर में कितने पैसे आए, आपका कितना वजन घटा, आपका कितना हेल्थ अच्छा हो गया, या राखी सावंत ऐसी क्यों है। तो पॉलिटिक्स के बारे में, बॉलीवुड के बारे में, दूसरे लोगों के बारे में जितना हम लोग टाइम वेस्ट करते हैं या गॉसिप में लग जाते हैं, उसी में उतना ही टाइम वेस्ट मतलब करें। ओके, उसी में करें, लेकिन आपको क्या करना है? आपको करना है प्रेजेंटेशन। और मेरा रिक्वेस्ट ये है, साइंस ये कहता है कि नो एक्सक्यूजेस, डेली 3 प्लान करना है। अब फ्लाइट में जा रहे हो, फ्लाइट वाले से एक्सचेंज करो बिजनेस कार्ड, पूछो क्या कर रहे हैं सर, मैं एक एजुकेशन, आई एम एडुप्रूनर। हम लोग फिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म को ऑल ओवर इंडिया में प्रमोट कर रहे हैं, आई रिप्रेजेंट दैट। आपको जो शब्दों में, जो स्क्रिप्ट आपका है, सिचुएशन को देख के आपको जो सही लगता है, मराठी में, हिंदी में, गुजराती में, कन्नड़ा में, कोंकणी में, तुलु में, कन्नड़ा बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो एक्सक्यूजेस, डेली 3 प्लान्स। उसके बाद में आपके पास रेडी कुछ टूल्स होने जरूरी है। फ्लिप चार्ट, प्रिंटेड फ्लिप चार्ट, बिजनेस प्लान। ठीक है, आपको पीपीटी दिया हुआ है, स्टेशनरी शॉप शॉप में जाइए, प्रिंट आउट ले लीजिएगा, स्पाइरल बाउंड कर लीजिएगा, हार्ड बाइंड कर लीजिएगा। 200 300 400 रुपया जाएंगे, आपका बिजनेस के लिए इतना खर्चा नहीं करोगे। टूल्स रखिए, क्या वीडियोस रखिएगा, सब कुछ रेडी रखिएगा। और उसके बाद में आपके जो प्रेजेंटेशन होने, इम्पैक्टफुल होने। आप कितने प्रेजेंटेशन देते हो उसके लिए बिजनेस एजुटेक आपको पैसा नहीं देता। आपने 3 प्रेजेंटेशन दे दी दिया, 1 महीने में 30 प्रेजेंटेशन दे दिया, तो नीलेश सर आपको कमीशन नहीं देंगे। वो ये बोलेंगे कि आप वो प्रेजेंटेशन के जरिए कितने रिजल्ट लेके आए, कितना बिजनेस वॉल्यूम आ गया। तो फॉर दैट यू नीड टू बी इम्पैक्टफुल बिजनेस प्रेजेंटर। और इम्पैक्टफुल बिजनेस प्रेजेंटर कैसे बनना है, उसके लिए आज बहुत सारे तरीके हैं सीखने के लिए। ओके, तो ये आपको इम्पैक्टफुल बनना पड़ेगा, इम्पैक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। इम्पैक्ट गिव्स यू रिजल्ट्स, रिजल्ट्स आएंगे तो बिजनेस वॉल्यूम आएगा, आपका कमीशन आएगा, आपका रैंक अचीवमेंट होगा, आपका रिवॉर्ड्स मिलेंगे, आपकी रॉयल्टी आने स्टार्ट होगी, एवरीथिंग। सो कितने लोग हैं, कितने प्रेजेंटेशन दिन में करने के लिए रेडी है? मुझे नंबर लिखिए। कोई जीरो, मतलब यार मुझे प्रेजेंटेशन करना ही नहीं है, तो जीरो लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हिम्मत से लिखिए। कितने प्रेजेंटेशन आप दिन में करने के लिए रेडी है, ऑन एन एवरेज, डेली, कंसिस्टेंटली। ऐसा नहीं कल 3 कर लिया, बाद में 15 दिन ऐसे सो गए। दिन में कितने प्रेजेंटेशन करेंगे एवरेज, ऑन एन एवरेज? 1 महीने में इतना। देखिए, लॉ ऑफ एवरेजेस सबके लिए काम करता है। मैं एड़ा हूँ, बुद्धिमान हूँ, मैं गरीब हूँ, अमीर हूँ, पीएचडी हूँ, यू नो अंगूठा छापू, कोई मतलब नहीं है। लॉ ऑफ ग्रेविटी अगर सबके लिए काम करता है, लॉ ऑफ एवरेजेस भी काम करेगा। 30 प्रेजेंटेशन देंगे तो मैं बोलता हूँ 10 लोग तो वैसे ही ज्वाइन करेंगे। अगर आप 10 करेंगे तो आपके टीम के भी तो लोग 10 करेंगे, तो टीम बढ़ेगा। तो आप
लिखिए, ये जो आपने लिखा है देवीदास, 2 या 3 नहीं, या तो 2 या 3, बी स्पेसिफिक, 2-3 मतलब ठीक है, चलो ट्राई, कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं। यू हैव टू गिव मी वन नंबर। 3 प्रेजेंटेशन आपने किया, जावेद खान 5 से 7 नहीं, मैंने लिखा एवरेज, कई दिन 5 होगा, कई दिन 7 होगा, लेकिन एवरेज निकाल के एक नंबर, दैट मीन्स आपको वो नंबर याद है। यार मैंने 3 प्रेजेंटेशन का कमिटमेंट किया है, किसको? स्टैन को नहीं, अपने आप को। ये जो आप लिख रहे हैं ना, वो अपने आप को बता रहे हैं, मुझे नहीं। मैं तो चार्ट सेव करूंगा, एक बार देखूंगा, जरूरत पड़ेगा तो मैनेजमेंट को भेज दूंगा, लेकिन आपको तो आपने तो बता दिया ना, तो आपके नजर में आप गिर जाओगे, बोला यार मैंने बोल तो दिया जोश में, अभी नहीं कर रहा हूं, तो आपका पावर घटेगा। पावर घटेगा तो परफॉर्मेंस नहीं आता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपका इम्पैक्टफुल नहीं है। तो क्यों लोग ऐसा बोलते हैं कि सर कोई नहीं मुझे ज्वाइन नहीं करता? क्योंकि वो किसी ने बोला है, अपलाइन ने बोला है, सिस्टम में बोला है, इसके लिए प्लान तो दे रहे हैं, लेकिन उसमें जान नहीं है तो इम्पैक्ट नहीं है, इम्पैक्ट नहीं है तो रिजल्ट नहीं आएगा दोस्तों। यू हैव टू बी इम्पैक्टफुल, वेरी नाइस। तो बहुत सारे लोग हैं ऑनेस्ट है, बोलते हैं एक प्रेजेंटेशन करूंगा, फैंटास्टिक। एक प्रेजेंटेशन दिन का करेंगे, आप देखो ड्रास्टिक चेंज आएगा आपके इनकम में, आपके टीम के ग्रोथ में। आई थिंक वेरी ऑनेस्ट। एक, अगर आप एक प्रेजेंटेशन दिन का करेंगे, लेकिन एक तो आपको करना ही पड़ेगा, और एक दिन नहीं भी किया, दूसरे दिन 2 कर लीजिएगा, लेकिन 30 दिन में 30 प्रेजेंटेशन आपको करना ही पड़ेगा इंडिविजुअली। आपका रैंक कोई हो, कोई मतलब नहीं है। इट्स अ बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन, जो आप करेंगे आपका टीम करेगा। यू हैव टू बी प्रेजेंट। लोगों से आधा आधा घंटा, एक एक घंटा फोन पे बात करने की जरूरत नहीं है। कैसे हो, क्या चल रहा है, ठंडी है क्या, मौसम कैसा है, भाई आप आई एम मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में नहीं काम कर रहे हो। आपको सीधा पॉइंट, सर, टू द पॉइंट। 3 मिनट से ऊपर कॉल नहीं जाना चाहिए। आपने ये बोलना चाहिए, सर मैं एक प्रेजेंटेशन में हूँ, कैन आई कॉल यू बैक? दैट मीन्स यू आर वर्किंग। अब फ्री है, आधा आधा पौना घंटा, एक एक घंटा फोन पे कर रहे हैं, तो ये इसको कई सारे लोग बोलते हैं, इसको हम लोग, सर हम लोग अपना टीम को काउंसलिंग कर रहे हैं। यू आर नॉट अ काउंसलर। काउंसलिंग करने की जरूरत नहीं है, सब लोग सब जानते हैं। काउंसलिंग के नाम पे गॉसिप का सुख दुख बांटना, इससे कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है। ठीक है। सो जावेद खान, वेरी नाइस, आपने बोला कि 150 प्रेजेंटेशन करेंगे, हो सकता है। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि वन ऑन वन करें, आप ग्रुप मीटिंग्स करें, ग्रुप मीटिंग करें, लेकिन आपको 3 लोगों को तो कम से कम प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। तो आप एक ग्रुप मीटिंग करें, 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग हैं, ठीक है, इसको करें तो 7। तो नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन आपको करने हैं, डेली करना है। आपका दुकान तभी चलेगा जब आपका डेली ओपनिंग नाइट टाइम है। कभी कभी दुकान खुलेगा, कभी बंद रहेगा, तो आदमी बोलेगा इसका ठिकाना नहीं, इसके भरोसे मैं शॉपिंग में नहीं कर सकता। तो आपका दुकान, शॉप जो है ना, ओपन होना चाहिए। दैट्स द पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 8, अपने कई सारे लोगों को बहुत झिझक होती है कि भाई सर प्रेजेंटेशन तो बहुत हो गया, लेकिन पैसा मांगने के लिए सर आप फट जाती है, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट हिम्मत नहीं होती है, मतलब झिझक होती है, थोड़ा सा नर्वसनेस आता है। क्यों? बिकॉज ये जो मैंने स्टेप्स मैंने समझाए ना अब तक 7, कहीं ना कहीं वहाँ कमी है। या तो आपके गोल्स क्लियर नहीं है, या तो आपके ड्रीम्स क्लियर नहीं है, या तो आपको कंपनी प्रोडक्ट प्लान के बारे में क्लियर नहीं है। अगर ये सभी क्लियर है, तो क्लोज सेल करने में आपको क्या प्रॉब्लम है? कल मैं एक ट्यूशन टीचर से बात कर रहा था, और ये आप लोग जानते ही हैं, तो मैंने उसको कहा कि ऐसा अगर ये प्रोडक्ट है कितना कॉस्ट रहेगा, तो बोलते 30-40 हजार तो होना चाहिए। मैंने बोला 5,500 है, तो बोलते क्या बात कर रहे हैं? तो मैंने बोला इतना इकोनॉमिकल प्रोडक्ट, नीलेश सर ने क्या सोच के प्राइसिंग रखा, कभी कभी मैं भी हैरान हो जाता हूँ। ठीक है, तो ये प्राइस में अगर हम लोग नहीं बेच पाते हैं प्रोडक्ट लोगों को, कहीं ना कहीं हमारे में कमी है। तो इसके लिए आपको करना है क्लोज। क्लोज करने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स है, वो भी हम लोग सीखेंगे धीरे धीरे। और ऑलरेडी आपको कर रहे हैं, तो कंसिस्टेंटली आपको करना पड़ेगा। और आपको करना ये है कि लर्न कस्टमर। वो पहले कस्टमर बनना चाहता है कि या इंडिपेंडेंट एजुकेशन कंसल्टेंट बनना चाहता है, ये आप देखिए। क्लोजिंग टेक्निक सीखिए, और उसके बाद में आप फॉलो अप कर लीजिए विद इन 72 आवर्स। साइंस फिर बताता है, रिसर्च ये बताता है, 72 आवर्स में उसको याद भी नहीं रहता कि प्रेजेंटेशन में आपने बोला क्या। वैसे भी आपकी पूरी चीजें याद नहीं रहती, लेकिन इम्पैक्ट रहता है 72 आवर्स के अंदर। और 72 आवर्स के अंदर आपने फॉलो अप नहीं किया, वो भूल जाइए, वो अगर करेगा, वो मतलब चमत्कार है। ठीक है, ऐसा होता नहीं है। तो इसके लिए दोस्तों, यू हैव टू क्लोज द सेल्स एंड यू हैव टू फॉलो विद इन 72 आवर्स। फर्स्ट चॉइस इज स्पॉट क्लोजिंग। प्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। भगवत गीता, इंग्लिश स्पीकिंग, जो भी है, आपको ऑप्शन देने पड़ेंगे। क्लोज द सेल देन एंड देयर। आज यूपीआई है, जीपे है, पेमेंट हो जाएगा। ऐसा नहीं मैं कैश डिपॉजिट करूंगा, बैंक में जाऊंगा, डीडी बनाऊंगा, वो जमाना गया। वी आर टुडे लिविंग इन अ वेरी टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड। सो क्लोज द सेल्स इमीडिएटली एंड फॉलो अप। सो क्या
आप लिखिए क्लोज क्लोज क्लोज, सब लोग चार्ट कर लीजिए, लिखिए। जो लिखेंगे आपको क्लोजिंग टेक्निक आ जाएगी, बिकॉज दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टेक क्लोज, ऑलवेज क्लोज यार। रिजल्ट रिजल्ट चाहिए, आप यू आर प्लेइंग फॉर रिजल्ट्स। देखो T20 मैच में आप बोलेंगे मैंने क्या डिफेंस कर लिया, क्या शॉट मार दिया, सीधा फील्डर के पास गया, रन नहीं बना, आप टीम से आउट हो जाएंगे। आपको ऐसा शॉट मार देना चाहिए कि जिसमें आपको रन मिले, भले एक रन मिले, छक्का मिले, लेकिन आपको रन हर बॉल में बनाना पड़ेगा। T20 में बोलते हैं डॉट बॉल इज अ इट्स लाइक अ गोल्ड डस्ट, मतलब बहुत यूनिक चीज, मतलब अनोखी चीज है वो। इट्स अ वेरी प्रेशियस थिंग, व्हाई? बिकॉज वैल्यूएबल, क्योंकि आपने रोक दिया किसी को करने में। अगर आपने ऐसा प्रेजेंटेशन दे दिया और उस पर क्लोजिंग नहीं किया तो मतलब क्या, डॉट बॉल हो गया। मेडन ओवर नहीं खेलना है, डॉट बॉल नहीं खेलना है, यू हैव टू बी रिजल्ट ओरिएंटेड, सो फोकस ऑन क्लोजिंग। जो क्लोजिंग करता है उसको ही रिजल्ट मिलता है। स्टेप नंबर 9, अटेंड ऑल बिजनेस इवेंट्स। मुझे खुशी है, मैंने पूछा था कि भाई मैं एक साल से नहीं था, हालांकि मेरा कोई पर्सनल रीजन से नहीं था मैं एजुटेक के साथ, आई हैड अ लॉट ऑफ अदर प्रोफेशनल कमिटमेंट्स थे, तो आई वाज नॉट एबल टू फोकस ऑन एनीथिंग। बट थोड़ा मैंने उसमें फेरबदल की है, आप लोगों का प्यार है, फिर सेकेंड इनिंग्स है एजुटेक के साथ। और आपको देखा, मैं क्रिकेट की बातें करता हूँ, तो टेस्ट मैच में ना पहले इनिंग्स में भले आपने डबल सेंचुरी भी मार दिया, सेंचुरी भी मार दिया, जो भी रन बनाए, रिजल्ट उसमें नहीं आता है, रिजल्ट आता है सेकंड इनिंग्स में। तो ये मेरा सेकंड इनिंग्स है, तो एजुटेक में हम लोग बहुत अच्छा काम करेंगे 2025 में। बहुत कुछ चेंजेस, बदलाव आप देखेंगे अप्रोच में, प्रोडक्ट्स में और बिजनेस ट्रेनिंग में। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्रेनिंग मतलब सबसे पहले अटेंड ऑल जूम मीटिंग्स एंड मास्टर क्लासेस, कोई एक छोड़ना नहीं है। आपको ऐसा लगना चाहिए कि भाई अगर मैंने आज जूम मीटिंग नहीं अटेंड किया ना, मेरा बिजनेस खत्म। वो माइंडसेट से करेंगे, यू विल पुट मेक इट अ प्रायोरिटी। जब प्रायोरिटी प्राथमिकता है तो यस यू विल अटेंड ऑल द मीटिंग्स। मल्टीटास्किंग कभी कभी करना भी ओके, हर्ज नहीं है। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, एयरपोर्ट्स, एयरपोर्ट्स हैं, ईयरफोन्स हैं, ठीक है, सुनिए। मैं जाता हूँ, ओला में जाता हूँ, एयरपोर्ट में जाता हूँ, ईयरफोन चालू होता है। कभी कभी बिलीव नहीं करोगे, कहीं मैं सोशल फंक्शन में भी मजबूरी में जाना पड़ा तो वहां पे भी एयरपोर्ट चालू होते हैं, अगर जूम मीटिंग है तो मैं मैनेज कर लेता हूँ। तो यू हैव टू बी लिटिल मोर स्ट्रीट स्मार्ट। मीटिंग एंड मास्टर क्लासेस इन जूम सभी लोगों को अटेंड करना है। अगर आपके टीम के लोग जूम या मास्टर क्लास में नहीं आते हैं तो घर बैठे सीखने का मौका भी खो देते हैं। और आज के वेबिनार में मैंने बहुत कुछ कहा अभी तक, हो सकता है कि आपने स्क्रीनशॉट लिया या नहीं भी लिया, या आपको याद रहा नहीं रहा, लेकिन एक सेंटेंस ने आपको इम्पैक्ट कर दिया, तो आपका लाइफ में टर्न अराउंड आ सकता है। यू नीड टू अटेंड ऑल कंपनीज फिजिकल इवेंट्स। मैं जानना चाहता हूं कि कितने लोग गोवा के लिए क्वालिफाइड हो गए हैं और आ रहे हैं। लिखिए गोवा, लिखिए गोवा। दैट मीन्स आप फिजिकल इवेंट कंपनी का जो 2 नाइट्स 3 डेज का धमाका हो रहा है। और गुड न्यूज ये है कि मैं भी वहां पे आ रहा हूँ आप लोगों से सीखने के लिए और कुछ सिखाने के लिए, ठीक है। तो 18th 19 20 कितने लोग आ रहे हैं गोवा, ठीक है। और मैं कुछ लिस्ट भी देख रहा हूँ, नीलेश सर डाल रहे हैं, किसी का 100 बीवी बाकी है 10-10 दिन से, 8 दिन से। 100 बीवी के लिए कितना टाइम लगता है, एक इम्पैक्टफुल प्रेजेंटेशन, एक भगवत गीता, एक पैकेज, यू डन। लेकिन लोग बोलते हैं ठीक है अभी टाइम है ना, 18 तारीख को तो जाना है, अभी टाइम है। और अगर लास्ट मिनट में ज्यादा रहेंगे लोग, वहां पे होटल में रूम नहीं है तो कहीं दूसरे जगह पे रुकना भी पड़ेगा। तो सब लॉजिस्टिक प्लानिंग डिसिप्लिन से होता है। तो इसके लिए कितने लोगों ने गोवा लिखा, आई जस्ट वांट टू काउंट। गोवा गोवा कितने लोग आ रहे हैं? बाकी लोग क्या कर रहे हैं, गोवा वीडियो देख रहे हैं यहाँ से, गोवा का बीच का, यूट्यूब में गोवा, गोवा टूर, गोवा धमाका। तो गोवा में आना है आपको, अभी भी आपके पास 4 दिन है, 3 दिन है, जो भी आपकी टारगेट नहीं हुआ है, जितने लोग आ रहे हैं लिखिए गोवा, लिखिए सर। कंपनी आपको फ्री में लेके जा रही है, होटल दे रही है, खाना पीना दे रही है, बीच में घुमा रही है, रिवर क्रूज कर रही है, ट्रेनिंग भी दे रही है, ईसीसी ईएलसी मीटिंग भी रहेगा। और क्या चाहिए, बच्चे बच्चे की जान लोगे। सो गोवा का प्रोग्राम में आपको आना, दैट मीन्स यू आर अटेंडिंग अ फिजिकल इवेंट। एंड देन कंपनी में और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर आप जीतना चाहते हैं, आपको इवेंट अटेंड ही नहीं करना है, जो इवेंट अटेंड करने के बाद में कैसे कंडक्ट करते हैं, आपको भी छोटे छोटे इवेंट कंडक्ट करना है। एजुटेक में अभी क्या बात है रॉल्फ, यू ऑलरेडी परचेज शॉर्ट्स टू एंजॉय, यस ऑफ कोर्स यू गेट योर स्विम वेयर, ठीक है। एंड देन डुबकी लगाइए गोवा के समुद्र में, क्योंकि इट्स क्वाइट ह्यूमिड देयर, ठीक है। आई बीन डूइंग अ लॉट ऑफ इवेंट्स द सेम प्रॉपर्टी, लास्ट ईयर 3 इवेंट मैंने किए वहां पे रेसिडेंशियल।
So become a event builder. I want to congratulate all the people, ELC हो, ECC हो, जो already events बना रहे हैं. We just had an event in Bangalore. That's my native town. Rolf Sequeira, advocate Rolf Sequeira, and Dr. Sachin Fernandez. इनके नेतृत्व में, मोहम्मद रफीक भी उनके नेतृत्व में इवेंट हुआ. बबन सर भी वहां पर थे, नीलेश सर भी वहां पर थे. तो दिस इज अ ब्यूटीफुल इवेंट दैट यू कंडक्टेड. इवेंट में आप ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं. पुष्पा 2 का स्टोरी मैं आपको बताऊं, आपको स्टोरी तो समझ में आ जाएगा, लेकिन थिएटर में जाके 70 स्क्रीन में मल्टीप्लेक्स में जाके पॉपकॉर्न खाते देखेंगे तो यार इम्पैक्ट अलग है. तो डायरेक्ट सेलिंग का बड़ा पर्दे पे आपको अगर विजन क्रिएट करना है, यू नीड टू सी द लार्जर पिक्चर ऑफ द इंडस्ट्री, ऑफ द कंपनी, और क्या सक्सेस आप हासिल कर सकते हैं. तो इसके लिए आपको इवेंट बिल्डर बनना पड़ेगा. इवेंट बिल्डर इज अ स्पेशल क्वालिटी जो आप में होना जरूरी है. दोस्तों लास्ट इज, ये सभी होगा कि अगर आप एकजुट होकर काम करते हैं विद द प्रॉपर टीम वर्क. और उसके लिए आप सभी लोगों को एक एक को, यू नीड टू बी अ टेरिफिक टीम प्लेयर. आज क्रिकेट में 11 प्लेयर का साथ नहीं होता तो सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान नहीं होते. वो 99 में नॉट आउट भी हैं, लेकिन उनका सेंचुरी करने के लिए उनको नॉन स्ट्राइकर एंड में एक प्लेयर की जरूरत होती है. तो व्हाट यू नीड टू डू इज, यू नीड टू बी एडेप्टेबल एंड एडजस्टिंग. आपका पर्सनैलिटी, आपके स्वभाव को जब आप टीम में आते हैं 100% दिखाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा कुछ एडजस्टमेंट भी करना जरूरी है, क्योंकि उसमें ज्यादा प्लेयर्स है. आप देखोगे जो टीम में तालमेल नहीं है ना, वहां पे टीम हारती है. ठीक है, तो यू नीड टू क्रिएट दैट इम्पैक्ट. सो बी एडेप्टेबल एंड एडजस्टिंग. ये आपकी क्वालिटी आपको एक टीम प्लेयर बनाएगी. यू नीड टू क्रिएट अ कल्चर ऑफ कोऑपरेशन, नॉट कॉम्पिटिशन, कोऑपरेशन. डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इटसेल्फ इज अ इंडस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन. ठीक है. एंड यू नीड टू क्रिएट एंड डेमोन्स्ट्रेट योर लेवल 10 लीडरशिप. आज आप सभी में लीडरशिप है, लेकिन लीडरशिप कौन सा है? डर डर के L1, L2, L3, L4. तो अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, ओके, आपको लिखना पड़ेगा अभी कि भाई 2025 में, स्पेशली इन द नेक्स्ट 3 days गोवा क्वालिफाई करने के लिए, और इन द नेक्स्ट क्वार्टर आपका लीडरशिप रहेगा लेवल 10. लिखिए L10. L10 मतलब लेवल 10 का लीडरशिप, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं. जो भी मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, किसी को सभी पॉइंट्स एक पेज में चाहिए, वो कहते हैं आई मीन, आपने अगर ध्यान से सुना है, इसमें कोई भी नई चीज नहीं थी. ठीक है, मैं बोलने के लिए और 50 चीज बोल सकता हूँ. एंड गोवा में एक ब्यूटीफुल सेशन हम लोग करेंगे, वहां पे हो सकता है कि आई टॉक अबाउट अनदर 50 थिंग्स जो चीजें चाहिए हमको. सो कितने लोग लेवल 10 का लीडरशिप दिखाने के लिए रेडी है? आई वांट टू सी द काउंट. ठीक है, वी हैव गुड नंबर ऑफ पीपल. आई वांट टू सी द काउंट. अभी आपने अब तक भी चैट नहीं किया, अभी कर लीजिए. और आप ये बोलेंगे कि चैट करने से क्या होता है? बहुत कुछ होता है, मैंने देखा है. मैं खुद, कल संडे था, मैंने 2 वेबिनार्स अटेंड किए. एक 10, मेरा 9 to 10 हमारा वॉइस कॉल था एजुटेक ईसीसी लीडर्स के साथ. 10 to 12, 12 to 1 मैंने अटेंड किए एज अ स्टूडेंट, जहां पे मैंने कुछ पैसे भरे हैं, क्योंकि सिखाने के लिए पहले सीखना पड़ता है. और अगर ये सोचे हम सब लोग यार जितना जानते हैं उसी से काम चलाएंगे, तो उतना ही रिजल्ट मिलता है जितना आप जानते हैं. सीखना कभी बंद नहीं होगा. सीखना बंद तो जीतना बंद. आखिरी सांस तक, लाइफ टाइम आप हमको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा. वी गॉट टू बी लर्निंग. सो फ्रेंड्स, एक कल्चर ऑफ कंपटीशन नहीं, कल्चर ऑफ कोऑपरेशन करना है. हमारा एक कंपनी है, एक समुदाय है, एक कम्युनिटी है. और डायरेक्ट सेलिंग की फ्रेटर्निटी में दूसरे कंपनियों के बारे में खिंचाई करना, उनकी नेगेटिविटी करना, भाई जो वो कर रहे हैं वो जाने. हमारे कंपनी के साथ हमारे बिरादरी के जो लोग हैं, उनको अप्रिशिएट करके उनको आगे बढ़ाना हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है. दोस्तों, सक्सेस इज नॉट ए जर्नी, इट्स अ डेस्टिनेशन. सक्सेस इज ए जर्नी, नॉट ए डेस्टिनेशन. यानी कि यार मैं इतना, मैंने 25 लाख कमा लिया, मैं सक्सेस हो गया, ऐसा नहीं. जब सक्सेस 25 लाख कमा लिया, आपको लगेगा यार अभी तो 50 लाख कमाना मुझे बाकी है. इट्स अ जर्नी, ये चलता रहेगा. स्टेप बाय स्टेप चलो, सिस्टमैटिकली चलो, डिसिप्लिन में चलो. एक दिन एजुटेक की ऊंचाई में आप जाओगे, जो हाईएस्ट रैंक अचीवमेंट है वो आप कर पाओगे. तो इसके लिए आपको करना क्या है? द फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू नाउ, टुडे. आज आज रात को भी अभी टाइम है. ठीक है, आज भी आप प्रेजेंटेशन रात को दे सकते हैं, फॉलोअप कर सकते हैं, क्लोजिंग कर सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं. आपका कमीशन आएगा, आपका रैंक बढ़ेगा, आपका गोवा क्वालिफिकेशन होगा. सो आज करें. बहुत टाइम होता है कई बार लोगों को, यार इतनी क्या जल्दी, आराम से कर लेंगे. ना करें, क्योंकि आपका अगर विजन सही है, आपने गोल सही सेट किया है, और कंसिस्टेंटली एक्शन आप कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप सक्सेस रहेंगे. तब जाके आप शेर जैसे
दहाड़ सकते हैं और आपका सक्सेस को बोल सकते हैं। मतलब आपका सक्सेस बोलेगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आपका खुद का सक्सेस बोलेगा। कितने लोगों को आज का वेबिनार में, आज जो भी मैंने 10 पॉइंट बता दिए, आपको लगा कि यार आज हम लोगों ने कुछ सीखा? कितने लोगों को यूजफुल रहा? लिखिए यूजफुल, लिखिए यूजफुल, लिखिए। एंड विद दैट वी वांट टू एंड द, यू भी लिखिए चलेगा, यूजफुल है, आज कुछ आपने सीखा, और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप अपने आप को प्रेरणा दे दीजिएगा। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम, दिस वेबिनार। आई विल बी देयर इन गोवा, और बाकी जूम शेड्यूल जो आपको दिया गया है तो वो तो होगा ही होगा। तो उसमें सभी लोग ज्यादा नंबर्स में आइए, बिकॉज व्हेन यू लर्न यू बिकम पावरफुल, यू बिकम टीचेबल, आप दूसरों को सिखा सकते हैं। सो दैट्स व्हाई लर्निंग को आप कभी बंद नहीं कर लीजिएगा। Lifelong learner is a lifelong winner, and these are the only winning strategies. Thank you very much. Goodbye and good night.